10 जून से कोढ़ा पुलिस द्वारा कोढ़ा के जुराबगंज इलाके में छापेमारी जारी है। इसी छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोढ़ा गैंग में शामिल 31 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 17 लोगों पर मामला भी दर्ज किया जा चुका है। इसके साथ ही 10 चोरी के बाइक भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि कोढ़ा गैंग पूरे देश में कुख्यात है लूट के लिए, छिनतई के लिए। कटिहार पुलिस का लगातार ये प्रयास रहा है कि इस गैंग को इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होने से हतोत्साहित करें। हम लोगों ने पहले कोढ़ा गांव में जुराबगंज गांव में जाकर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत उन लोगों से बातचीत भी किया। उन लोगों से कहा कि इस व्यापार को छोड़ के वो लोग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट में लगे। इसके लिए इन लोगों को सर्टिफिकेट्स पेंडिंग थे, वो भी हम लोगों ने बनवाए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रभावी कुर्कियाँ भी गांव में करवाईं ताकि अपराध में डिटरेंट बने। इसका इफेक्ट कुछ समय रहा, बट पिछले कुछ महीनों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में और बिहार में विभिन्न ज़िलों में लगातार कोढ़ा गैंग के द्वारा घटनाएं घटित की जा रही हैं, जिसमें लगातार या तो पैसे छीने जा रहे हैं, चेन छीनी जा रही हैं। और इन सभी घटनाओं में एक कॉमन चीज़ होती है, ये लोग चोरी की बाइक्स का यूज़ करते हैं और इन बाइक्स को अपने गाँव में रखते हैं। तो हम लोगों के पास एक डेटाबेस संग्रहित हो चुका था कि अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में जो लोग चोरी घटना घटित कर रहे थे, लूटी घटनाएं घटित कर रहे थे, हम लोगों के पास एक डेटाबेस बना हुआ था। तो हम लोगों को सूचना थी कि कुछ लोग यहाँ एकत्रित हैं और चोरी की बाइक्स मिलने की भी संभावना है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और वांछितों की सूची के साथ हम लोगों ने एक प्रॉपर रेड करवाया और हम लोगों ने सर्च सीजर करके यहाँ से लगभग 10 चोरी की बाइक बरामद की। कुछ छिनतई के क्रम में बरामद किए गए 2 चेन रहे हैं और 40,000 रुपये हैं। अन्य भी हमारे पास कुछ चांदी और सोने के आभूषण मिले हैं, जो इन लोगों ने स्वीकार किए हैं कि अलग अलग ज़िले या राज्यों से छीने गए हैं। हम लोगों ने इनिशियल क्रम में लगभग 31 लोगों संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया और पूछताछ क्रम में लगभग 17 लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री मिला है और इनमें से कुछ लोग अभी भी वांछित हैं और जिन जिन ज़िलों में इनके केस पेंडिंग हैं उनको सूचित कर दिया गया है। बाकी भी लोग सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इन सब का भी डिटेल हम लोग विभिन्न राज्यों से और ज़िलों से शेयर कर रहे हैं, ताकि उन लोगों के केसेस में अगर ये लोग वांछित हों तो इन लोगों को वहाँ रिमांड किया सके। हम लोगों का प्रयास लगातार यही है कि ये जुराबगंज का जो कोढ़ा गैंग है वो इस तरह की घटनाएँ बिहार में और पूरे देश में कहीं भी घटित ना करे, ताकि न केवल कटिहार का बल्कि बिहार का भी नाम बेहतर रहे। सर, एक महिला का चर्चा आता है, नीलम देवी। वो जब भी एक गिरोह पकड़ा जाता है, थाना आ जाता है, पूरा ऑपरेट करता है इस तरह के। कल भी जब ये घटना हुआ था, वो थाने में आए थे, पूरा ऑपरेट करता था। इसको लेकर कुछ जानकारी? ऑपरेट नहीं, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और वहाँ से चूँकि चुनी गई है तो वहाँ से कम्युनिकेशन में कई बार वो रहती है। उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। क्रिमिनल हिस्ट्री अगर होता है, जिसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है या जो भी किसी भी घटना में संलिप्त रहा है, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हम लोगों ने इंश्योर किया है कि किसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उन सबको गिरफ्तार ना किया जाए। सर, जो बाइक बरामद हुआ है वो कटिहार के ही है या फिर बाहर के? वो भी हम लोग लगातार वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मैक्सिमम बाइक्स में जो नंबर है उसमें हेरा फेरी हो रखा है, तो चूँकि मैक्सिमम फोर्जरी हो रखा है तो अभी इंजन नंबर और चेसी नंबर के बेस पे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि वो बाइक्स कहाँ का है और उसमें कहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखा है। जिनका सर जो गिरफ्तार किया उनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रहा सर? किस प्रकृति के कांड को अंजाम दिया है? लगभग सभी का क्रिमिनल हिस्ट्री चोरी, छिनतई या चोरी के सामान के साथ पकड़े जाने का हिस्ट्री रहा है। ये सभी लोग अलग अलग समय में और बहुत रिसेंटली भी 24-25 तक में छोटे छोटे अपने गिरोह में काम करते हुए छिनतई और लूट करते रहे हैं और एक्टिव रहे हैं काफ़ी लोग। और हमारा प्रयास यही है कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले वांछित रहा है या फिर इन्वॉल्व रहा है, केवल उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाए। और जिन लोगों के यहाँ से बाइक्स बरामद हुई हैं, जिन लोगों का इस्टेब्लिश हुआ है कि हाँ इन लोगों की संलिप्तता है, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों को पूछताछ के बाद छूट जाए। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए
सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में एसी, डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 06452242573 9297979709। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।